मनुष्यों जगत कल्याणी है। ईश्वरज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। श्रवण परंपरा विश्व की सनातन परंपरा है। इस भारत भूमि में वैदिक आर्यों के आने के पूर्व श्रमण आर्य स्थापित थे और श्रवण परंपरा ने सारे जगत को अध्यात्म सिद्धांत जैसे सूत्र को प्रदान किया है। ऐसी महान परंपरा में किसी को देवता स्वीकार किया है, उसका नाम है अहिंसा। किसी को ब्रह्म स्वीकार किया है, उसका नाम अहिंसा। आपके मस्तिष्क में एक बात आ रही होगी, तीर्थंकर भगवंतों का नाम नहीं लिया आपने और अहिंसा को देवता कहा है, इसमें कोई शंका नहीं है। जगत का ब्रह्म कोई है, उसका नाम अहिंसा। अहिंसा परम ब्रह्म है जो सबकी रक्षा करने वाला है। अहिंसा परम ब्रह्म की आराधना करके तीर्थंकर भगवंत होते हैं। अहिंसा परम ब्रह्म की आराधना करके जीव परमात्म पद को प्राप्त होता है। इसलिए श्रवण संस्कृति में संसार में जगत के लोग अस्त्र शस्त्रों के बल पर अपने संप्रदाय को स्थापित करते हैं। जिन दर्शन कहता है तुम सब अस्त्र शस्त्र छोड़ दो, इसी का नाम जैन धर्म है। जब श्रवणों से बात की जाती है, वेदों में, उपनिषदों में, त्रिपिटकों में, बौद्ध ग्रंथों में और यहां तक कि गुरु ग्रंथ साहों में नानक जी ने जैन दर्शन की अहिंसा की व्याख्या की। संपूर्ण सिख समाज इस बात के लिए गौरवान्वित होती है कि जैन समाज के हम ऋणी हैं। टोडरमल नाम के एक ऐसे पुरुष जैन हुए जिन्होंने नानक के बेटे को संस्कार के लिए मित्र जो भूमि खरीदी थी और स्वयं नानक जी ने कहा कि आपको क्या मैं दूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये समाज उन स्थानों पर खड़ी नहीं होती है जहां से किसी के प्राण दिए जाते हों और प्राण लिए जाते हों, किसी को कष्ट दिया जाता हो। ये समाज वहां खड़ी होती है जहां जीवों के प्राणों की रक्षा की जाती है। पवन पंडित जी, दीवान अमरचंद ने एक सिंह को 2 जलेबी खिला दी, जिसको कहा गया था कि आपको मांस देना पड़ेगा। और मालूम अमरचंद दीवान ने सिंह का पिंजरा खोल दिया, एक थाल जलेबियां, बाल्टी भर के दूध और सामने रख दिया और धीरे से कहते हैं, हे बनराज, हे बनराज, मैं जनराज का भक्त हूं। क्षुधा मिटाना है तो दूध जलेबियां खा लीजिए और मां से खाना है तो जैन श्रावक किसी दूसरे को नहीं परोस सकता। अमरचंद दीवानी तुम्हारे सामने खड़ा है।
अहिंसक की धुनी को जब एक सामान्य श्रावक के हृदय की विशुद्धि को सुनकर के शेर बदल सकता है, तो तीर्थंकर मुनियों की आवाज को सुनकर के लोग ना बदलें तो मेरे मित्र समाज कैसे? ये शासन किसी जीव को जेल में भेजने वाला शासन नहीं है, ये जगत के पिंजड़ों से छुटाने वाला शासन है। ओहो, देखते देखते सिंह अपना शेर का क्रूरपना छोड़ गया और क्षण मात्र में एक श्रावक की करुणामयी आवाज को सुन करके 2 जलेबियां खाना प्रारंभ कर दिया। जो लोग देख रहे थे अमरचंद दीवान को फंसाने की कोशिश में थे, उनके सिर नीचे हो गए और सम्राट भी अमरचंद को प्रणाम करने लग गया। आज मुझे मालूम चल गया, महावीर की अहिंसा अभी तक सुना करते थे कि जिनके शासन में गाय और सिंह एक घाट पर पानी पीता है, पर अमरचंद तुमने मुझे आंखों से दिखा दिया कि मांस खाने वाला जीव 2 जलेबी खा रहा है। उस करुणामयी शासन में आज आप बैठे हो। अहिंसा परम ब्रह्म है। जिस शासन में धूप से छाव के जीवों की रक्षा की जाती है, निर्गंत तपोधन पीछे क्यों धारण किए हैं? ये मयूर का पंख मुनि का मात्र चिन्ह नहीं है, ये अहिंसा का प्रतीक है। काले खेत की मिट्टी से लाल खेत में जा रहे हैं तो मिट्टी से मार्जन कर रहे हैं, वो जीवों का विघात न हो जाए। ऐसे दिगंबर मुनि के अंदर में करुणा विराजमान हो। चाहे सिंह हो, चाहे अजगर हो, चाहे चींटी हो, चाहे वनस्पति हो, किसी जीव को मेरे द्वारा बाधा ना हो जाए। मैं कोशिश कर रहा हूं चांद्री जी, कोशिश ये चल रही है मेरी, शरीर से जीव को बाधा ना हो, इस अहिंसा का पालन हो रहा है। तब मुझे लगा ऐसा कौन सा बात हो गई है कि आज संपूर्ण सम्मेलन शिविर में ये बात क्या है। लेकिन सबको मालूम है, जिसके हाथ में लाठी है वो भी इस बात को समझता है देवेंद्र साहब कि मेरे हाथ में लाठी हो सकती है, पर दिगंबर मुनि के हाथ में पिच्छे कमंडल होता है। उसे भी मालूम है कि करुणा की मूर्ति कोई है, करुणा की मूर्ति कोई है, अहिंसा का कोई मूर्ति रूप है, उसका नाम जैन मुनि है। जिनके तन से तो हिंसा होती ही नहीं, वचन भी ऐसे बोलते हैं किसी की हिंसा ना हो जाए। वो मन में ऐसा सोचते हैं कि मेरे मन से किसी जीव का विघात ना हो जाए। नव कोटि से अहिंसा महाव्रत का पालन करने वाले योगी हैं वे दिगंबर मुनिराजन सुबोध भैया। इसलिए अजमेरा जी, ये धर्म जो आपका है वास्तव में दिखावे का नहीं है, ये दिख जाता है। यदि अजमेरा पवन ने प्रभावना की तो इनको एक बैंड लेके घूमना पड़ेगा और दिगंबर मुनि जहां से निकल जाए, मौन से जो बैंड प्रभावना नहीं कर पाया था वो दिगंबर मुनि की निकलने मां से प्रभावना होती।
और मधुबन में आकर मुझे दिख गया कि आज भी, वो आज ही नहीं आगे भी, अजमेरा जी, जगत में जब साधु की चर्चा चलेगी तो अंत में श्रद्धा जैन साधु के पास ही पहुंचेगी। पर धरती के देवता निगंत मुराज इस भारत भूमि पर ढाई द्वीप में आज आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन अपने अपने स्थान पर पहुंच चुके होते हैं। वे अहिंसा महाव्रती एक स्थान पर रुक करके चातुर्मास की स्थापना करते हैं। यथार्थ में इनकी जो स्थापना है, दिग्बंधना करके, दिशाओं विदिशाओं की मर्यादा करके एक स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। एक कलश, ये मंगल गान, ये मांगलिक दृष्टि से इसका प्रारंभ आचार्य विमल सागर महाराज से हुआ है। हमारे चातुर्मास की स्थापना तो मात्र भक्ति पाठ कर लिया और मर्यादा हमारी हो गई। हमारा चातुर्मास तो शाम को स्थापित होगा, भक्ति करेंगे। लेकिन अभी समाज की तरफ से ये मंगल पाठ हुआ है कि स्वामी हमने मंगल महोत्सव कलश इसलिए रखे हैं कि जैसे अरिहंत देव संपूर्ण गुणों से मंडित होते हैं, अरिहंत का प्रतीक ये मंगल कलश है। मंगलमय हो ये द्रव मंगल अचेतन। और मालूम, सुबह से हमने तो मंगलाचरण प्रारंभ कर दिया था। आचार्य संभव साहब पास जाकर के नमोस्तु किया, बोले ये है चेतन द्रव मंगल दिगंबर मुनिराज। ज्ञानियों, निर्गंतों का जो धर्म है वो बहुत अलग है, बहुत ही अलग है। शाब्दिक क्रिया का जहां पर लेस नहीं होता है वो श्रमणों का धर्म है। चातुर्मास व्यापारी भी करते हैं। 4 महीने पानी गिरता है, व्यापार अच्छे चलता नहीं है तो धर्म ध्यान में लगे रहते हैं। भिखारी भी करते हैं। बोले क्यों? पानी गिर रहा है, चूल्हे जल नहीं रहे हैं, कौन भीख देगा, चलो पुनः 4 महीने कहीं मांगने नहीं जाते। राजा भी करता है। बोले क्यों? पानी गिर रहा है, कीचड़ है, आयुध भी जो है ना चलते नहीं अच्छे से, इसलिए 4 महीने तक राजा भी कहीं अस्त्र शस्त्र युद्ध करने नहीं जाता। इन लोगों के जो चातुर्मास हैं वे भौतिक दृष्टि से हैं, लेकिन जैन श्रमण चातुर्मास क्यों करते हैं? ये भूमि सगर्भा हो चुकी है, इसने गर्भ धारण कर लिया है, मेरे पग तले किसी जीव की विराधना न हो जाए, इसलिए दिगंबर मुनिराज ये चातुर्मास करते हैं। ऐसा मत सोचना कि 4 महीने पानी में कीचड़ में कहां घूमेंगे, क्या करेंगे, इसलिए यहां रुक गए, ऐसा नहीं समझना। चातुर्मास का उद्देश्य मात्र अहिंसा महाव्रत का पालन, ब्रह्मचर्य, अचौर्य, सत्य, अपरिग्रह, ये सारे के सारे जो सिद्धांत हैं ये मात्र अहिंसा के पालन के लिए हैं। मूल बिंदु अहिंसा है। आज सम्मेद शिखर का नियोग और इस नियोग से पूर्ण समझ में आ चुका है, जैसा आप सोच सकते हो, होता वही है जो होता है। कलकत्ता समाज 3-4 वर्ष से लगातार प्रयास में लगी है, पाड़े जी, किशोर भैया, लेकिन होता वही है जो होता है। कलकत्ता के छोटे से छोटे बच्चे भी आके कह रहे थे, बोले महाराज जी आप तो कलकत्ता आ रहे थे,
मैंने ज्ञानी, जब तक नियोग नहीं होगा तब तक संयोग नहीं हो सकता। जब तक नियोग नहीं होगा तब तक संयोग नहीं हो सकता है। भगवान महावीर की नगरी वैशाली में चातुर्मास हो गया, तो जब वैशाली में चातुर्मास हुआ तो हो सकता है यहाँ के देवता कह रहे होंगे आप महावीर की नगरी में होके आए हो और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ तो एक भगवान का कल्याण हुआ है, यहाँ तो कोटि कोटि तीर्थंकर मुनियों का निर्वाण कल्याण हुआ है, यहाँ से आपको कैसे जाने देंगे। संपूर्ण समाज ने, और कहाँ गई कमेटी भैया, कमल काला कहाँ गए तुम्हारे ज्ञानी लोग। तुम व्यवस्था में लगे। अच्छा ज्ञानी, आप तो सिर पर चढ़ा के अब कलकत्ता जाने वाले हो। अच्छा बुला लो सबको। चातुर्मास यहाँ होना है क्या? मधुबन में चातुर्मास होना है, लेकिन प्रभात भैया आप कमेटी ने तो सिर पर चढ़ा दिए, मुझे मालूम है आप लोग सब चले जाओगे, लेकिन मधुबन समाज तो यहीं रहेगी ना। सत्येंद्र भैया मुझे मालूम है कि सोनू बैसाखिया उन दिनों को देखो, बेदिन लोग भूल जाते हैं। सुब्रत सागर जी जब छाया में आ जाते हैं तो हर व्यक्ति पास में होता है, धूप में होते हैं तब वे ही होते हैं जो सच्ची श्रद्धा से सिके होते हैं। इन युवाओं ने एक दिन भी चैन नहीं लिया है, प्रतिदिन चाहे गिरिडीह हो, धनबाद हो, निमिया घाट हो, जहाँ जहाँ संग हुआ है, जंगल जंगल में साथ चले हैं। तब मुझे लगा कि सिद्धों की भूमि में बेटे तुमने चमत्कार दिखा दिया। वैसे लोग ये कहते हैं कि सिद्ध क्षेत्रों पे, अच्छे क्षेत्रों में रहने वाली समाज धर्म से सूख जाती है, लेकिन मधुबन समाज सूख नहीं गई, भारी हो रही है।